एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि ये भी कुछ दिन पहले मतलब पिछले हफ्ते के करीब मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको अपनी टैक्स रिपोर्ट शो करी थी और उसमें मैंने आपको दिखाई थी कि एज ए ट्रेडर हम कितना टैक्स पे करते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर उस वीडियो में ठीक ठाक व्यू और लाइक्स वगैरह आते हैं तो मैं आपके साथ पिछले ईयर की फुल इनकम भी शो करूँगा आपको कि मैंने पिछले ईयर कितनी इनकम जनरेट करी और कितना टैक्स पे किया। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह की मुझे अभी मार्केट में 4-5 साल के करीब हो गए, मतलब 4.5 साल के करीब हो गए, तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि भाई स्टार्टिंग डे से हमारी अर्निंग नहीं होती। ठीक है, तो जिस तरह अभी कोविड के बाद से एकदम से कितने सारे डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं लोगों के, तो मुझे भी कॉल करते हैं मेरे कोलीग्स हो गए या फिर जो मेरे साथ जिम में हैं या जितने मुझे मिलते हैं, तो सब कहते हैं भाई ऐसी स्ट्रेटेजी बता कि फर्स्ट डे से प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टार्टिंग डेज में मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी और मुझे कितना प्रॉफिट हुआ था और कितना लॉस हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, अपना कुछ दिन या कुछ वीक्स का प्रॉफिट आपको शो करूंगा और ये दिखाऊंगा कि भाई वो कहावत है ना कि जिस तरह आपकी मतलब बहुत सालों की मेहनत अगर आप अच्छी तरह से करते हो तो वही आपको एक दिन में ही आपका सारा वसूल हो जाएगी वो सारी मेहनत, अगर आप उसमें कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ लगे रहते हो। ठीक है, तो जिस तरह मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी 2019 से। ठीक है, तो मैं आपको अपने पूरे 2019 का डाटा दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग में मेरा फर्स्ट ईयर कैसे हुआ था। ठीक है, कि जिस तरह भी आजकल कहते हैं कि भाई अभी प्रॉफिट चाहिए अभी चाहिए, तो मैं आपके सामने शो करता हूँ कि पेशेंस का कितना बड़ा रोल रहता है। ठीक है, और मैं आपको एक अपना फर्स्ट ईयर का दिखाऊंगा और अभी कुछ दिन या कुछ वीक्स या प्रीवियस ईयर का दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरा प्रॉफिट जनरेट होता है और कितनी मेरी अर्निंग है। ठीक है, तो आइए अब मैं आपको चार्ट अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ किस तरह से अर्निंग होती है हमारी। थैंक यू। तो अब हम आते हैं मेरे डीमैट अकाउंट में। ये मेरा डीमैट अकाउंट है। जैसे आज 22 जुलाई है और आज संडे है और आज सैटरडे है, तो आज कोई ट्रेडिंग डे नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई पोजीशन और ऑर्डर्स नहीं दिखने वाले। ठीक है, तो डायरेक्ट अब हम आते हैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो पहले कुछ बात करेंगे कुछ मोटिवेशन टाइप की, तो उसके बाद मैं आपको अपना प्रॉफिट शो करूँगा कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट ईयर मेरा कैसा रहा। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले 2019 सेलेक्ट कर लेंगे। वेट 2019 हो गया अपना जनवरी, फिर यहाँ पे 2019 एंड दिसंबर। ठीक है, 1 जनवरी 2019 और 31 दिसंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालते हैं स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट मेरी तब की है मतलब जब मैंने 2019 में स्टार्ट किया था। पहले मैं 1 मिनट आपको पहले 2018 का भी दिखा देता हूँ, नहीं तो कुछ कमेंट भी करेंगे कि भाई 18 का नहीं दिखाया। तो ये मेन हमारा 18 आ गया, ये हमारा दिसंबर। ठीक है, ये जनवरी 2018 दिसंबर। ठीक है, तो 2018 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी थी। ठीक है, तो 2019 ही आ जाते हैं हम। 2019, तो ये देखिए 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर। तो अब हम करते हैं ये। मैं आपको जब मतलब स्टार्टिंग में मेरा फर्स्ट स्टेप ट्रेडिंग में था, जब मैं मार्केट से इंट्रोड्यूस हुआ, तो मैं उस टाइम पे आपको बता रहा हूँ कि मेरा पहले ईयर में कितना प्रॉफिट एंड लॉस रहा था। ठीक है, तो ये अभी हमने इक्विटी सेलेक्ट किया है, ये हमारा भी इक्विटी का है। ठीक है, तो मेरा टोटल लॉस रहा था 13,000, चार्जेस लगे थे 9,000 के समथिंग, और ये करके तो अगर आप देखोगे कि सिर्फ इक्विटी में मेरा 22,843 के करीब लॉस रहा था। एक मिनट, इसको हम जरा कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 22,843। ठीक है, तो ये तो रही इक्विटी की बात। अब हम करते हैं ऑप्शंस फ्यूचर की बात, क्योंकि आपको तो पता ही है जो मतलब ट्रेडर इस वीडियो को देख रहे हैं कि आजकल इस टाइम पे चाहे आज की बात है चाहे कोविड की बात है, तो हर कोई फ्यूचर ऑप्शन में डायरेक्ट आता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि फ्यूचर ऑप्शन तो पहली बात कभी करना ही नहीं है, कम से कम 2-3 साल बाद करना है, पहले इक्विटी करना है। ठीक, तो फ्यूचर ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, तो ये 2019 का ही डाटा आपके सामने आ जाएगा। जरा ये कैलकुलेट हो रहा है वेट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 2019 में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मेरा 50,000 के करीब लॉस था, चार्जेस इतने लगे और नेट प्रॉफिट एंड लॉस 72,000 के करीब हो गया। ठीक है, तो फ्यूचर ऑप्शन में मेरा 2019 में रहा 72,413। ठीक है, और इक्विटी का था 22,843। तो अब हम इनको अगर प्लस कर देंगे 72413,
तो अगर 2019 मतलब फर्स्ट ईयर जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मुझे मार्केट की कोई नॉलेज नहीं थी। उस टाइम पे यूट्यूब चैनल्स भी इतने एक्टिव नहीं थे, कोई सिखाने वाला नहीं था। जितनी भी ट्रेडिंग मैंने सीखी थ्रू न्यूज़पेपर होगी या गूगल से सीखी मैंने, या CNBC न्यूज़ 18 या एम्प्लॉयमेंट का जो न्यूज़पेपर आता था, वहाँ से मैंने कर करके सीखा। तो फर्स्ट ईयर अगर लॉस की बात करो तो 95,000 के करीब इक्विटी और फ्यूचर ऑप्शन का मिला के हो गया 95,256 के करीब लॉस। ये तो रहा मेरा फर्स्ट ईयर का लॉस। ठीक है, कि जिस तरह आजकल लोग आते हैं ये कहते हैं भाई फर्स्ट डे से प्रॉफिट चाहिए, तो फर्स्ट डे से भाई किसी को नहीं होता। इवन मैं कह रहा हूँ कोई जितना मर्जी पढ़ा लिखा CA भी आ जाए ना, वो भी फर्स्ट ईयर में लॉस ही करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का लॉस अगर देखिए हम 95,256। ठीक है, तो आज सिर्फ फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। तो अब हम आते हैं मेरे प्रॉफिट में। जिस तरह अभी रिसेंट 2023 चल रहे हैं, ठीक है, तो ये मेरा 1 ईयर का लॉस। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन विद पेशेंस आप क्या अचीव कर सकते हो। ये जो लॉस है अभी मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ। अब हम डायरेक्टली आते हैं हमारे अभी 2013 में। ठीक, ये आ गया 2013, ये हमारा अभी चल रहा है जुलाई। ओके, आज 22 है, तो 22 नहीं, मैं आपको अपना 2 वीक्स के करीब ही दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो 14 हो गया, तो यहाँ पे भी हम 23 आ गए, तो ये आ गया अपना जुलाई। मतलब एज ए इसको मोटिवेशन वीडियो लेना कि मेरा 1 साल का लॉस और अभी 1-2 वीक्स है जितना भी है, तो मैं उसका अपने प्रॉफिट शेयर करूँगा। ठीक, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया 1 जुलाई 2013 से 14 जुलाई 2013। तो वीक में 5 डे वर्किंग होते हैं। ठीक, तो 1 से 14 तक अभी देखा जाए तो हमने सिर्फ 10 दिन ट्रेडिंग करी है। तो इसका अब हम प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। तो मैं सिर्फ अब फ्यूचर ऑप्शन तो मैंने छोड़ दिया, मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे जुलाई हो गया। ठीक है, तो अब हम इक्विटी की बात करते हैं। ठीक, तो ये जुलाई में जितने भी दिन थे, मैंने कितने दिन ट्रेडिंग करी, 2, 4, 6, 8, तो 8 दिन मैंने ट्रेडिंग करी है। और अगर 8 दिन के मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो दिखाऊंगा मैं। तो ये लॉस मतलब ये मत सोचना कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग दिन का इतना अर्न कर लेते हैं जितना मैं आपको 2 वीक्स का दिखा रहा हूँ। दिन का भी छोड़ो, 1 आवर्स का ही इतना अर्न कर लेते हैं, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो ये जो मैं आपको प्रॉफिट शो कर रहा हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मैंने 2019 में ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, उस टाइम पे जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ पे मेरी सैलरी 8500 थी, 8500। ठीक है, तो 8500 से लेके यहाँ तक का सफ़र मेरा बहुत टफ रहा है। तो इसलिए मैं आपको एक प्रॉफिट, तो मेरे लिए तो मोर देन सफिशिएंट है प्रॉफिट ये। ठीक है, अगर महीने के प्रॉफिट की बात करें तो ये जब महीना पूरा एंड हो जाएगा तो मैं आपको पूरा अपना महीने की भी अर्निंग दिखा दूंगा, या फिर जनवरी 2023 से लेके जुलाई तक का पूरा आपको डाटा दिखाऊंगा। अभी ये 2 वीक्स का आपके सामने है। 2 वीक्स का अगर आप देखोगे तो मेरा प्रॉफिट 1,02,520 रुपये का है। ठीक है, इसमें अगर चार्जेस की बात करोगे आप 5,913 चार्जेस लगे हैं, गवर्नमेंट टैक्सेज एंड ऑल, और ये अदर क्रेडिट एंड डेबिट्स के चार्जेस हैं। तो टोटल अगर 2 वीक्स का देखा जाओगे तो मेरे अकाउंट में 96,182 रुपीज़ आए हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है इफ़ यू आर कंसिस्टेंट। ठीक है, वरना तो पहले दिन से अगर डबल करने की सोचोगे फिर तो बहुत टफ है। ठीक है, तो यही बस कहना चाहूँगी, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो और लगे रहो, जी जान लगा दो। मार्केट में अंधा पैसा है, बहुत पैसा। ठीक है, तो मेरी जर्नी ये है 8500 से लेके आज उसका पता नहीं कितना टाइम से आप खुद कैलकुलेट कर लेना, तो उतना मेरा 2 वीक्स का ही अर्न हो जाता है। तो जब जुलाई ख़त्म हो जाएगा तो आप अगर कमेंट करोगे नीचे तो मैं पूरे जुलाई की आपके सामने शेयर करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और देखो, पहला अगर आप कमेंट करते हो तो मैं जुलाई का पूरा आपके सामने शेयर करूँगा, और अगर आप कहोगे तो अभी जिस तरह मंडे स्टार्ट होने वाला ना अभी 24 से, तो मैं वीकली पूरा आपके यहाँ लाइव ट्रेडिंग भी आपको शो कर दूंगा एक एक दिन का, कि मंडे टू फ्राइडे किस तरह से मेरी अर्निंग है, दिन का कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। जैसा आप कमेंट करोगे वैसा आपके सामने शो कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।